139 अमेंडमेंट के तहत वन नेशन वन इलेक्शन का एक अमेंडमेंट सरकार लेकर आना चाहती है। उसको लेकर के आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक आज बैठक थी। उस बैठक में डॉक्टर सतबीर सिंह सैनी और हम लोग उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से वहाँ हमने पार्टिसिपेशन किया और उन्होंने हमारे से वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखने के लिए कहा। हमने सबसे पहले कंडीशन एक लगाई कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले इस देश में जो चुनाव होता है ईवीएम से हो रहा है, ईवीएम बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जब एक साथ इतना बड़ा चुनाव कराओगे, इतनी बड़ी ईवीएम बनानी पड़ेगी, उस पर भी तो खर्चा होगा ना। बैलेट पेपर पे कम खर्चा होगा और ईवीएम पे ज़्यादा खर्चा होगा। इसलिए हमने कहा कि इसमें बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने लगाई है काउंटिंग की। आज वोटिंग हो जाता है और उसके 15-20 दिन बाद जो है ना काउंटिंग होता है। पंचायत के इलेक्शन में सेम डे काउंटिंग हो जाता है वहीं पोलिंग स्टेशन पर। हमने कहा कि चाहे इलेक्शन कोई भी हो, काउंटिंग सेम डे होनी चाहिए, उसी स्टेशन पर होनी चाहिए और वो ऑनलाइन सिस्टम है, सारा का सारा रिजल्ट शाम को इकट्ठा किया जा सकता है और अगला दिन उसे डिक्लेयर भी किया जा सकता है। और तीसरा था हमारा वोट बनाने को लेकर। इलेक्शन टाइम में लाखों लाखों हजारों हजारों दूसरी पार्टी के लोगों का लाखों वोट काट दिया जाता है और अपना वोट बना लिया जाता है, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है। हमने कहा कि इलेक्शन से पहले वोट बनाने को लेकर के 5 साल होते, 5 साल में इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसे वोट बनाने चाहिए कई साल पहले। हाँ, वो इन केस किसी की डेथ हो जाती है, वो एक उसमें वोट कट सकता है, लेकिन वो भी परिवार की सहमति के आधार पर होना चाहिए। कोई रिटर्न में उसके पास लेटर रहना चाहिए परिवार के पास कि आपके मेंबर की डेथ हुई है, हम आपका वोट काट रहे हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन बहुत सारा वोट काट दिया जाता है। एक हमारा इशू था कि इस सिस्टम में सुधार किया जाए। और चौथा हमने इसमें बात रखी थी कि 7-8 फेस में इलेक्शन होता है, 7-8 फेस में इलेक्शन ना करा करके 3 या 4 फेस में इलेक्शन कराया जाए। और 5वां इशू हमारा था कि जो खर्चा ये होता है, इसको इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट इस खर्चे को उठाए। जो खर्चा होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, इस खर्चे को सरकार उठाए। और इसके अलावा हमने बात रखी थी कि इसमें ज़्यादातर जो ये इलेक्शन होता है इसमें सरकारी स्कूलों का स्टाफ जाता है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बाहर भी प्राइवेट में पढ़ते हैं, पर इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई ख़राब होती है। बार बार अगर इलेक्शन कराएंगे तो स्टाफ तो वही है। इसलिए हमने इस बिल का समर्थन किया है कि भाई ताकि वो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और वो स्टाफ अगर लगे तो कम से कम 1 टाइम तो लगेगा ना, उसमें पढ़ाई ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए हमने इस बिल का समर्थन किया है। ये हमारी पार्टी की तरफ से सुझाव वहाँ रखेंगे। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल वहाँ मौजूद थे सर, कौन से दल ने समर्थन इसका किया है, किसी दल ने विरोध भी किया सर? इसमें कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया है, आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया है, और इसका एक वो स्वराज पार्टी थी उसने भी विरोध किया है, और इसमें बीएसपी ने भी विरोध किया है। तकरीबन विरोध में थे वो लोग, और हमारी पार्टी ने समर्थन किया, पर कंडीशंस के साथ किया है। हमने कहा कि पहले ये सुधार होने चाहिए, फिर हम इसके समर्थन में हैं। सर, आपको लगता है कि जो जिस तरह का एक प्रचार किया जाता है कि एक साथ चुनाव होंगे तो भोज को भरना होगा, लेकिन रीजनल पार्टीज का कहीं ना कहीं स्पेस खत्म होने का भी कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है, और इसलिए शायद कहीं ना कहीं देश की ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां हैं जो वो अपने स्पेस को लेकर परेशान हैं। देखिए, सवाल स्पेस का नहीं है, सवाल सुधार का है। इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पर डाउट है। इलेक्शन कमीशन सुधार करे, इलेक्शन तो एक साथ हो जाए, कोई बात नहीं है। विधानसभा का, लोकसभा का, विधानसभा में लोग किसी और पार्टी को वोट करते हैं, लोकसभा में किसी और को करते हैं। 1 टाइम इलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत इस बात की कि सुधार होना चाहिए, बेईमाना नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन, मशीनें गायब हो गई, इलेक्शन हो रहा है, मशीनें गायब हो गई, इसकी जवाबदेही कहाँ है? ये है सवाल सबसे बड़ा ईवीएम का मुद्दा है देश में आज। इसके अलावा सर एक सवाल और है जी। कृष्ण बेदी ने सिरसा एक रैली थी, उसमें मुख्यमंत्री की तुलना भीमराव बाबा अम्बेडकर से की है, कैसे देखते हैं सर उनकी इसमें? देखिए, हमने इसका विरोध किया था, हमारी पार्टी ने इसे अपोज किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा उसमें आरक्षण दिया, आरक्षण की वजह से कृष्ण बेदी आज एमएलए बना, मंत्री बना है। कृष्ण बेदी को पहले संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है, और आज वो मंत्री बना है। इनके बीजेपी वालों के तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो देश की नेशनलिटी का मुद्दा है, चाहे देश में वो पीछे उन्होंने सेफ एक्यूरेसी को लेकर बयान दिए, उन पर कोई लगाम नहीं है।
बीजेपी को ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए जो लोग इस प्रकार के बयान देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।